देखो, आज सोनीपत लोकसभा में सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी में हमारे बीच में मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी आदरणीय श्री राजवीर सिंह सोरके जी। हमारे बीच में इधर उपस्थित सुमेर जांगड़ा जी जो प्रदेश के प्रभारी, हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के सचिव भाई महेंद्र कुराड़ जी, और समस्त हमारे बीच में जो पदाधिकारी हमारे सारे जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। सोनीपत जिले के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी में हम लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशों के अनुसार आज सोनीपत लोकसभा का प्रत्याशी श्री उमेश गहलोत को आज घोषित कर रहे हैं। और मैं रणधीर सिंह बेनीवाल आदरणीय बहन जी के द्वारा लगाए गए 3 प्रत्याशियों की जिम्मेदारी देख रहे हैं। और हमें ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि आप लोग सोनीपत का जो लोकसभा का कैंडिडेट है उसको घोषित करने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। और बहन जी द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उनके दूत बन करके हम लोग इस संदेश को इस धरती पर लेकर के आए हैं। सोनीपत में उमेश गहलोत को सोनीपत का बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया जाता है। और आज ये बहुत ही मजबूत और कर्मठ व्यक्ति है, युवा है। इसके साथ बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो इस चुनाव को बहुजन समाज पार्टी को जिता करके हाथी के चुनाव चिन्ह पर जीतने का काम करेंगे। इसके अलावा जो और विधानसभा है वहाँ भी डिक्लेयर किए जाएंगे। लोकसभा की जो टिकटें हैं 10 से कब तक? अब ये लाइट बंद कर दो। हमारे पूरे प्रदेश में 10 लोकसभा हैं और 10 लोकसभा में से 5 लोकसभा पे हमारे कैंडिडेट घोषित हो गए। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नॉलेज में ये बातें उन्हीं के आदेशों के अनुसार लेकर के इस संदेश को 5 लोकसभा में हमने घोषित कर दिया। फरीदाबाद से ठाकुर किशन सिंह जी, और हिसार से अभी हम लोग मास्टर देशराज सरवाजी प्रजापति जी, और हमारे करनाल से सरदार इंद्रजीत जी, और रोहतक से राजेश कुमार बैरागी बैकवर्ड समाज से हैं। और यहाँ पे हमने जट समाज से अपर कास्ट से एक उम्मीदवार उमेश गहलोत जी को उम्मीदवार घोषित करने का काम किया है। सम्मानित साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फरीदाबाद से ठाकुर समाज, और हिसार से प्रजापति बैकवर्ड समाज, और रोहतक से भी बैकवर्ड समाज, और करनाल से हमारे पास एक सिख समाज से, जट समाज से, सिख समाज से आता है। और निश्चित तौर पे यहाँ पर जट समाज से हमारा प्रत्याशी घोषित हुआ है। और बाकी जो 5 सीटें हमारी उन पे हमारे पास 3-3, 4-4 उम्मीदवार हैं। हम 2-3 दिन में उनको फाइनल करने का काम करेंगे। मुद्दे क्या रहने वाले हैं पार्टी के मुद्दे? सम्मानित साथियों, देखो, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश में, और पूरे देश में जो राष्ट्रीय पार्टी है उसमें तीसरी पार्टी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। और हमारी पार्टी कभी झूठे वादों पे और झूठे वादे कभी ना करने, इस तरह के झूठे वादे कभी नहीं करती। हमारी पार्टी की जो सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें जो हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने जो काम कराए हैं, विकास कार्य कराए हैं, उनका बखान हम करने का काम करते हैं। और उन्हीं के माध्यम से, उन विकास कार्यों के माध्यम से हम लोग आगे वोट मांगने का काम करते हैं। और इसी तरह का शासन और प्रशासन देने का काम करेंगे। ऐसे हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, वोटरों के बीच में जाकर के वोट मांगने का काम करते हैं। और जो सरकारें यहाँ पे चल रही हैं वो आप लोगों ने देख ही रखी हैं। उनके मुद्दे तो अब कोई मुद्दा अगर उन्होंने विकास का पूरा किया हो तो उस पर हम लोग बताने का काम करें। एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसपे हम लोग उनके कोई विकास कार्य गिनवाने का काम करें, सम्मानित साथियों। और निश्चित तौर पर चाहे वो युवा साथी हमारे वो बेरोजगार हैं, महिलाओं का जिस तरह उत्पीड़न हुआ इस सरकार में वो सबको जग जाहिर है। किसानों की जिस तरह दुर्गति हुई है, जिस तरह लाठी डंडों से उनको पिटवाने का काम इस सरकार ने किया है, वो सबको आप लोगों को सब ज्ञात है, सभी की जानकारी में है। और हमारे जो सीमा पर जो जवान है, जिस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है और जिस तरह से उनके 4 साल का कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में उनकी नौकरी को समेटने का काम किया है, ये सबको पता है।
जीएसटी में जिस तरह से रोज बदलाव करने का काम किया जाता रहा है, उस तरह से व्यापारी कितना परेशान है वो सब आप लोगों को पता है। सम्मानित साथियों, इनकम टैक्स में जिस तरह लोगों को रोज परेशान किया जा रहा है, कहीं रेट डलवा करके, कहीं इनकम टैक्स की रेट है, कहीं जीएसटी की रेट है, कहीं ईडी की रेट है, तो लोगों को इस तरह से परेशान करके ये सरकार चाहती है हिटलरशाही। और सम्मानित साथियों, जिस तरह से इस सरकार में लोग पीड़ित हैं, वो लोग उन लोग के सामने, हम जनता के सामने अपनी बात को ले जाने का काम कर रहे हैं और जनता के सामने अपनी बात को रख करके उन समस्याओं के समाधान के लिए केवल एक ही मात्र पार्टी है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, जिसको लोगों ने नहीं आजमाया। हम चाहते हैं एक बार बहुजन समाज पार्टी को हाथ जोड़कर आप लोगों से भी निवेदन है कि हमारी बात को पहुंचाने का काम करें। और हम लोग सभी गरीब भाइयों से, किसी भी समाज का गरीब भाई है जो पीड़ित लोग हैं, उन सब से निवेदन करते हैं कि वो लोग एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बना करके इस प्रदेश में एक गुंडा राज को खत्म करने का काम करें। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा मेरे नाम को रणधीर सिंह बेनीवाल के माध्यम से 3 प्रदेशों को मैं देखने का काम कर रहा हूं, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। प्रदेश अध्यक्ष हमने दिक्कत ना होती ना। उमेश जी, आज जो है अपने यहाँ प्रत्याशी घोषित किए हैं, प्रदेश क्या कहना चाहोगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार बहुजन समाज पार्टी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ प्रदेश के प्रभारी जो केंद्र की तरफ से तीनों प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी के संगठन को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार मजबूत करने में लगे हैं। आज आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हमारे केंद्रीय प्रभारी माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी ने सोनीपत लोकसभा से, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से माननीय बेनीवाल साहब ने उमेश गहलोत जी को सोनीपत लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, जिन्होंने आपके बीच में अभी विधिवत रूप से घोषणा की, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद उमेश गहलोत जी को मिला है। और आप सब के माध्यम से सर्व समाज के लोगों को ये कहना है कि आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के साथ साथ में सर्व समाज के लोगों को मान सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और आप सभी के चैनल के माध्यम से प्रदेश की सोनीपत लोकसभा की क्षेत्र की जनता से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मेरी अपील है कि आप लोगों ने लंबे समय तक इस देश के अंदर कांग्रेस की सत्ता देखी है और पिछले लगभग 2 प्लान से आप भारतीय जनता पार्टी का शासन देख रहे हैं। न कांग्रेस की सत्ता में कुछ बदलाव हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर चली हुई है। जिस सरकार की जन विरोधी नीतियों से आज हरियाणा प्रदेश के सहित तमाम देश भर में किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटे व्यापारी सरकार की नीतियों से आए दिन जो पूरे 5 के 5 साल रोड के ऊपर संघर्ष करते रहे, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों ने उनकी कोई सूध नहीं ली। इस बार आप सब लोग कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हमारे भाई उमेश गहलोत जी हैं, इनको चुन करके सोनीपत लोकसभा से भेजने का काम करें। राजवीर सोरखी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश। प्रेस नोट शबाबाजी लेके जाना, माला डालो इनको, पहले माला एक इनवाइट कर ले, वो करा देंगे। एक इनवाइट करना। भाई जी, आज आपको प्रत्याशी घोषित किया है, क्या कहना है? सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी बहन मायावती जी, उनके आशीर्वाद से आज जो मुझे सोनीपत लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया है, तो मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत ही अपने धन्यवाद करता हूं। और ये जो जिम्मेवारी मेरे को दी गई है, इसको पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से और पूरी लगन से इसको लड़ने का एक काम करेंगे और सभी सर्व समाज की सबको अपने साथ में चलने का हम अपील करेंगे। क्या मुद्दे लेके चलोगे? सभी तरह के मुद्दे हैं, क्या मुद्दा नहीं है। खिलाड़ी से लेके, किसान से लेके, व्यापारी वर्ग से लेके, सभी इस 10 साल के जो कार्यकाल रहा है बीजेपी सरकार का,
आप लोगों ने देखा हुआ सभी त्रासते हैं इस सरकार से, तो मुद्दों की तो कभी कुछ है नहीं। अपराध आप देख सकते हैं, आए दिन आपका अपराध आपके सामने रहता है। आप मीडिया बंधु हैं, आपको लोगों को पता है कि समाज का क्या इन्होंने कर रखा है। तो यही है। लो जी, एक